अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने लगे हैं एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चन नंबर 3 की। मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 3 चल रहा है जिसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज़। तो इस चैप्टर से रिलेटेड अभी तक मैं पहले 2 क्वेश्चन जो हैं वो अपलोड कर चुका हूँ इस एक्सरसाइज के। इन फ्यूचर इंशाल्लाह और भी कंटेंट अपलोड करूँगा इस चैप्टर से रिलेटेड। तो वो तमाम का तमाम कंटेंट आपको इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में मिलने वाला है जो कि मैंने अपने चैनल पर बना दी है। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस चैप्टर के सोल्यूशन से तो वो आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक फेसबुक पेज भी बनाया है सोल्यूशन सबके नेम से, वो भी आप विजिट करें। वहाँ पे आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। मुझे कोई आपने सजेशन देनी हो चैनल के हवाले से, कुछ वीडियोस के हवाले से, वो भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा भी आपको वहाँ पे बहुत सी एक्टिविटी देखने को मिलेगी इस कोर्स से रिलेटेड, तो आप ज़रूर विजिट करिएगा। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट आपके सामने है, तो मैं इसको रीड करने जा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व द इनइक्वालिटी 7 + 2x लेस देन और इक्वल टू 16। यहाँ पे एक इनइक्वालिटी दी हुई है जो कि है 7 + 2x लेस देन और इक्वल टू 16 एंड इलस्ट्रेट द सॉल्यूशन ऑन अ नंबर लाइन। और कहा जा रहा है इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के बाद इसको नंबर लाइन पर इलस्ट्रेट भी करके दिखाएं इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन को। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 मैं करवा चुका हूँ, वो लाजमी आप देखिएगा, वहाँ पे भी हमने नंबर लाइन बनाना सीखा है। और इसके 2 पार्ट्स हैं नीचे। पहले पार्ट में लिखा हुआ है इफ x इज एन इंटीजर राइट डाउन द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x दैट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। वो कह रहे हैं अगर x को हम इंटीजर मान लें या x एक इंटीजर है तो जो सबसे बड़ी पॉसिबल वैल्यू x की हो सकती है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे, यानी आप कह लें कि एक तरह का अगर आप वो x की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, इसकी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, या आप कह लें कि ये सेटिस्फाई करने का मतलब ये होगा कि जैसे ये इनइक्वालिटी लिखी हुई है उसके मुताबिक वो वैल्यू हो, वो जब आप इसमें पुट करें तो ये कंडीशन होल्ड करे, तो वो आपने निकाल कर बतानी है पहले वाले पार्ट में। दूसरे वाले पार्ट में आपने बताना है गिवन दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। वो कह रहे हैं अगर x एक परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर आप लोग जानते ही हैं कैसे नंबर्स होते हैं, लाइक 49, 64, 36, यानी जिनको आप सेम नंबर से अगर किसी 2 सेम नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वो वाला नंबर बन जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। जैसे 36 को आप कह लें 6 × 6 करने से 36 आ जाता है, 49 को आप कह लें 7 × 7 करने से 49 आ जाता है। तो वो कह रहे हैं अगर x को हम परफेक्ट स्क्वायर मान लें तो सबसे बड़ी पॉसिबल वैल्यू क्या बन सकती है x की जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। तो अभी ये थोड़ा सा आपको एम्बिग्यूअस सा लग रहा होगा क्वेश्चन, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आपको ये सारा समझ आना शुरू हो जाएगा। तो आइए अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन को शॉर्ट करके लिख लिया है, अभी इसके दोनों पार्ट्स नहीं लिखे। जो सबसे पहले काम करना है वो यहाँ पे मेंशन किया है। तो सबसे पहला टास्क हमारा ये है कि हमने इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है और उसको नंबर लाइन के ऊपर इलस्ट्रेट करके दिखाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले इनइक्वालिटी को। तो इनइक्वालिटी लिखी हुई है 7 + 2x लेस देन इक्वल टू 16। आपको पता है हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए जो उसमें अननोन होता है उसको सेपरेट करते हैं। यहाँ पे हमने बेसिकली x को फाइंड आउट करना है, तो x के साथ जो भी कांस्टेंट्स आ रहे हैं, जो भी नंबर्स आ रहे हैं, उनको हमने एक साइड से दूसरी साइड पे मूव कर लेना है ताकि x आइसोलेट हो जाए, x सेपरेट हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने जो चीज़ ऐड हो रही होती है, सब्ट्रैक्ट कर रही होती है उसको मूव करना होता है। तो 7 आप देखें ऐड हो रहा है 2x में, तो 7 को यहाँ से हटाने के लिए हम दोनों साइड्स पे इनइक्वालिटी के 7 को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 + 2x, यानी इस चीज़ को वैसे उतारेंगे और इनइक्वालिटी के लेफ्ट साइड पे भी 7 को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे और राइट साइड पे भी 7 को क्या करवा देंगे, सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, 7 और -7, 7 - 7 0 हो जाएंगे और यहाँ पे जस्ट आपके पास बचेगा 2x और यहाँ पे आपको 16 में से 7 माइनस करने पड़ेंगे जो आपके पास आएगा 9। अब यहाँ पे आप देखें x के साथ सिर्फ 2 बचा है, तो 2 को यहाँ से हटाने के लिए, तो क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, हम दोनों साइड्स पे इनइक्वालिटी के 2 से कर देंगे डिवाइड। इससे क्या फ़ायदा होगा, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ बचेगा x, यहाँ पे बचेगा लेस देन और इक्वल टू और यहाँ पे बचेगा 9/2। तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी का सोल्यूशन आ गया है। हम इसको फर्दर मिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरीके से, x इज़ लेस देन और इक्वल टू 2 4 टाइम्स 8 होता है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और 8 में 1 प्लस करने से 9 आता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1। ये दोनों ही सॉल्यूशंस आप लिख सकते हैं, चाहे मिक्स फॉर्म वाला लिख लें चाहे सिंपल वाला लिख लें, दोनों ही करेक्ट है। तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी का आंसर आ चुका है, x इज़ लेस देन और इक्वल टू 4 होल नंबर 1/2। अब हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर इलस्ट्रेट करके दिखाना है। तो आइए अब नंबर लाइन बना लेते हैं। तो इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन डालेंगे, क्योंकि नंबर लाइन में हम एक स्ट्रेट लाइन लिखते हैं। स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं।
तो अब आपने एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि नोट करनी है, वो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में भी बताई थी कि मैं यहाँ पे स्केल यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि मेरे लिए यहाँ पे पॉसिबल नहीं है स्केल को यूज़ करना राइटिंग टैबलेट के ऊपर। तो आपने जब इसकी नंबर लाइन अपनी नीट कॉपीज़ पे या आप कह लें एग्जाम में ड्रॉ करनी है तो आपने स्केल की मदद से इसको ड्रॉ करना है, और इसमें जो मार्क आपने लगाने होते हैं 0, 1, 2, 3 जो भी आपने वैल्यूज़ यहाँ पे लिखनी होती है, उन सब के दरमियान जो लेंथ डिस्टेंस होना चाहिए वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं जस्ट रफली ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, आपने इसको प्रॉपर्ली स्केल की मदद से ड्रॉ करना है और इसकी जो मार्किंग है उनके दरमियान डिस्टेंस भी सेम रखना है। तो अब आप देखिए लिखा क्या हुआ है, ये लिखा हुआ है, अगर आप इसे कैलकुलेटर पे भी लिखते हैं 9/2 तो आपको ये डेसिमल में आंसर आता 4.5। और यहाँ से भी क्लियर है 4 होल नंबर 1/2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये वैल्यू जो है यानी 4.5 जो है 4 और 5 के कहीं दरमियान में आएगी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले मार्किंग कर लेते हैं। मैं लेट से यहाँ पे लिखता हूँ कि यहाँ पे कहीं करके होगा 3, यहाँ पे कहीं करके होगा 4, यहाँ पे कहीं करके होगा 5 और इसी तरीके से आगे ये चल रहा होगा। और मैं यहाँ पे वो लिख लेता हूँ, एरो डाल देता हूँ, और इसके पीछे भी कुछ वैल्यूज़ होंगी, ज़ाहिर बात है यहाँ पे 2 होंगी, यहाँ पे कहीं 1 होगा और ये इस तरीके से चल रहा होगा। मैंने 4 और 5 के दरमियान में डिस्टेंस जो है थोड़ा ज़्यादा रखा है आपको समझाने के लिए। आप जब मार्किंग करेंगे तो आपने इन सब के दरमियान इक्वल डिस्टेंस रखना है। अब 4.5 का क्या मतलब है? 4.5 का मतलब है 4 और 5 का हाफ। आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, अगर आप इस होल नंबर को निगलेक्ट करें थोड़ी देर के लिए तो 1/2 का मतलब है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1/2, इसका मतलब है आपने 4 और 5 के दरमियान में 2 इक्वल हाफ्स बनाने हैं, यानी 4 और 5 के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके 2 इक्वल हाफ्स कर दें, 2 पोर्शंस बना दें। तो लेट्स से मैं यहाँ पे एक डैश लगाता हूँ और ये इसके 2 इक्वल हाफ्स हो जाते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। आपने स्केल की मदद से 4 और 5 को बिल्कुल बीच में से इतने इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देना है जो डिनोमिनेटर में यहाँ पे लिखा होगा। जिससे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो 2 इक्वल हाफ्स बना देने हैं, 3 लिखा हुआ है तो 3 बना देने हैं, और 4 लिखा हुआ है तो 4 बना देने। इस तरीके से चलना है, लेकिन उनकी जो लेंथ है वो सेम होनी चाहिए, यानी 4 से लेकर इस लाइन तक का डिस्टेंस और इस लाइन से लेकर फर्दर 5 तक का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो ये इसके 2 इक्वल हाफ्स हो गए। अब 4.5 था, इसका मतलब है 4 और उससे हाफ आगे। तो हाफ का क्या मतलब यहाँ पे लेंगे, 4 तो यहाँ पे है, 4 का पहला हाफ वो है ये वाला जो लाइन है ये बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा 4.5 को, या आप कह लें ये रिप्रेजेंट करेगा 4 होल नंबर 1/2 को। अगर इसी तरीके से आप कह लें अगला हाफ होता तो वो यहाँ पे कहीं करके ड्रॉ करते या इससे आगे ड्रॉ करते। तो फर्स्ट हाफ है यानी 1/2 है, पहला हाफ है 2 का, तो इसलिए मैं 4 के आगे जो पहला हाफ है उसी पे रुकूंगा और उसी को कहूँगा ये है 4 होल नंबर 1/2। अब आपने अपनी इनइक्वालिटी को रीड करना है। यहाँ जब आपने ये मार्किंग कर लेनी है तो आप देखें लिखा हुआ है x इज लेस देन और इक्वल टू, यानी x इस वैल्यू से छोटा है या इक्वल हो सकता है। तो इस वैल्यू से छोटी वैल्यूज़ कहाँ पे हैं, वो जाहिर बात है इसके लेफ्ट साइड पे हैं, जहाँ पे 4, 3, 2, 1 वैल्यूज़ छोटी होती जा रही हैं। तो आपने इसके ऊपर एक इस तरह का सर्कल बनाना है जहाँ पे आपने मार्किंग की है, क्योंकि मैं पहले भी समझा चुका हूँ जब नीचे लेस देन या ये लाइन वाली लाइन आ जाए जिसका मतलब इक्वल टू का हम मीनिंग लेते हैं, यानी लेस देन भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है, तो आपने इस सर्कल को कलर भी कर देना है। इसका मतलब है ये नंबर भी शामिल हो सकता है इक्वल के केस में। और इससे लेस वैल्यूज़ कहाँ पे हैं, वो लेफ्ट साइड पे हैं, तो आपने एक एरो बना देना है लेफ्ट साइड पे। यही इसकी इलस्ट्रेशन होगी इन टर्म्स ऑफ नंबर 9। मैं फिर बता दूँ आपको, मैंने ये रफली आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताई है। आपने जब इसको नीट कॉपीज़ पे या आप कह लें एग्ज़ाम में कहीं पे आपको ड्रॉ करनी पड़ जाए तो आपने इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम रखना है, और इसके जो हाफ्स यहाँ पे आपने हाफ बनाना है वो भी सेम बनाना है, और प्रॉपर्ली स्ट्रेट लाइन के ऊपर करना है। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्केल यूज़ करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से आपको समझा रहा हूँ। तो ये इसकी इलस्ट्रेशन हो चुकी है नंबर 9 पे। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 1 पे। तो अब मैंने यहाँ पे पार्ट नंबर 1 लिख लिया है। पार्ट नंबर 1 की स्टेटमेंट है, इफ़ x इज़ एन इंटीजर राइट डाउन लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x दैट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। वो कह रहे हैं अगर x का ताल्लुक इंटीजर से हो, यानी x एक इंटीजर हो, तो बताएं सबसे बड़ा पॉसिबल वैल्यूज़ क्या बनेगी इस x की, यानी सबसे बड़ा एक तरह का आप कह लें इंटीजर क्या होगा इन टर्म्स ऑफ x, यानी वो वैल्यू जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी। अब याद रहे ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये बेसिकली सोल्यूशन लिखा है उस इनइक्वालिटी का। जो ऊपर मैंने इनइक्वालिटी लिखी थी उसका सोल्यूशन ये लिखा है कि वो आया था x इज़ लेस देन और इक्वल टू 4.5, जिसको आप 9/2 भी लिख सकते हैं, 4 होल नंबर 1/2 भी लिख सकते हैं। तो हमने x की वो वाली पॉसिबल वैल्यू बतानी है। पहली तो बात वो इंटीजर होनी चाहिए और सबसे बड़ी होनी चाहिए जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इंटीजर्स के सेट को z से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है इसमें 0 आ जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव 1 आ जाता है,
पॉजिटिव नेगेटिव 2 आ जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव 3 आता है और इसी तरीके से इंटीजर के सेट में बाकी भी नंबर्स आते हैं। तो इसमें कोई भी डेसिमल वैल्यू हम यहाँ पे नहीं लिख रहे होते। तो अब देखें ये जो आपके पास आंसर आया हुआ है ये क्या है, ये लिखा हुआ है x इज लेस देन और इक्वल टू 4.5, यानी x या तो छोटा हो सकता है या इक्वल हो सकता है 4.5 के, इसका ये मतलब है। तो 4.5 से सबसे छोटा जो करीब करीब इंटीजर बनेगा वही हमारा आंसर होगा, वही सबसे बड़ी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है x की। तो देखिए 4.5 से कौन कौन सी वैल्यू छोटी हो सकती है जो कि इंटीजर हो। ज़ाहिर बात है 4.5 से सबसे पहले जो वैल्यू छोटी हो सकती है जो कि इंटीजर हो वो 4 हो सकती है, उसके बाद 3 होगी, उसके बाद 2 होगी, उसके बाद 1 होगी और इसी तरीके से ये चलती जाएगी। तो सबसे बड़ी पॉसिबल वैल्यू इंटीजर की कौन सी होगी जो इस कंडीशन के मुताबिक होगी, वो होगी 4। क्योंकि आप यहाँ पे रख के भी देख सकते हैं, अगर आप x की जगह पे 4 रख दें तो 4 4.5 से छोटा ही होता है, 4 इज लेस देन 4.5। तो सबसे बड़ी पॉसिबल वैल्यू जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती है वो है x की वैल्यू 4 जो कि इंटीजर है। इसका मतलब है आपके पास जो x की पॉसिबल वैल्यू पार्ट नंबर 1 में बनती है उसका आंसर क्या होना चाहिए, 4। क्योंकि इनइक्वालिटी में यही लिखा था, वो वाली x की वैल्यूज इसका सोल्यूशन है वो इसको सेटिस्फाई करती हैं जो 4.5 है या 4.5 से छोटी हैं। तो 4.5 से जो सबसे छोटी वैल्यूज हैं वो कौन कौन सी हैं जो कि इंटीजर्स के सेंस में हम लेंगे, तो वो या तो 4 है या तो 3 है या तो 2 है, 1 है और इसी तरीके से पीछे चलती जाएंगी। तो सबसे बड़ी पॉसिबल वैल्यू इंटीजर की कौन सी बनती है, वो 4 ही बनती है, तो इसलिए मैंने उसका आंसर लिखा है 4। तो यही हमारे पास पार्ट नंबर 1 का आंसर हो गया है। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 2। अब यहाँ पर मैंने आप देख सकते हैं पार्ट नंबर 2 लिख लिया है। पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट है गिवन दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। वो कह रहे हैं अगर हम मान लेते हैं कि x जो है कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो बताएं सबसे बड़ी पॉसिबल वैल्यू x की क्या होगी जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। अब ये वही इनइक्वालिटी है जो मैंने अभी ऊपर सोल्यूशन में निकाली है जिसका आंसर आया था x इज लेस देन और इक्वल टू 4.5, जिसको आप 9/2 भी लिख सकते हैं और 4 होल नंबर 1/2 भी लिख सकते हैं। तो हमने ऐसी वैल्यू x की बतानी है जो कि परफेक्ट स्क्वायर भी हो और इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई भी करती हो। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं, ये किस तरह के नंबर को हम बोलते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो सबसे पहले आपको मैं कहता हूँ लेट्स से 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि इसको आप लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 7, यानी दो सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से अगर कोई नंबर बन जाता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। इसी तरीके से आप कह रहे हैं 64 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि आप इसको लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 8 और बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। इसी तरीके से 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि हम 4 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2। कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? जैसे 27 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऐसे कोई भी दो नंबर नहीं है जो कि सेम भी हो और मल्टीप्लाई करके 27 आ जाए। 3 9 टाइम्स 27 आप बना सकते हैं, लेकिन तब भी बात वही है कि ये दोनों सेम होने चाहिए, जो कि वो सेम नहीं है, एक 3 है और एक 9 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमने एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर बताना है जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई भी करे और वो सबसे बड़ा भी हो, यानी उससे और कोई बड़ा हमें मजीद ना मिले। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाले कौन से नंबर हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इस इनइक्वालिटी को वो एक्स सेटिस्फाई करेंगे दैट आर लेस देन और इक्वल टू 4.5। इसका मतलब है या तो वो 4.5 हो या 4.5 से छोटे हों, वो तमाम वैल्यूज x की इसको सेटिस्फाई करेंगी। तो कौन सी वैल्यूज होंगी वो? जाहिर बात है 4.5 होगा एक तो, और इससे पीछे जितनी भी वैल्यूज आती जाएंगी वो होंगी। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ 4.4 भी होंगी, लेकिन हम वो वाली वैल्यूज का अगर जिक्र करें इस तरह चलते चलते वो वाली वैल्यूज भी तो आएंगी जो कि परफेक्ट स्क्वायर होंगी। तो सबसे करीब इसके परफेक्ट स्क्वायर कौन सा आएगा? वो आएगा 4, क्योंकि 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अगर आप इस इनइक्वालिटी में x की जगह पे 4 पुट कर दें तो ये क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी 4 इज लेस देन और इक्वल टू 4.5, जो कि बात ट्रू है क्योंकि 4 वाकई में लेस देन होता है 4.5 से, और 4 सबसे बड़ा नंबर है। इससे जितने भी आप आगे जाते जाएंगे, पीछे जाते जाएंगे, तो 3 2 1 मिलेंगे, नंबर्स तो मिलेंगे, लेकिन सबसे बड़ा 4 ही मिलेगा परफेक्ट स्क्वायर के अंदर। तो सबसे बड़ी वैल्यू जो कि इस x की जगह पे लिखी जा सकती है और वो परफेक्ट स्क्वायर भी है और उसको सेटिस्फाई भी करती है, वो 4 है। और मैंने आपको बता दिया 4 को 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखते हैं, इसका मतलब है 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस पार्ट नंबर 2 का आंसर आएगा x इज इक्वल टू 4, यानी पार्ट नंबर 1 का आंसर भी x इज इक्वल टू 4 आया है और पार्ट नंबर 2 का आंसर भी x इज इक्वल टू 4 आया है, जो कि इनइक्वालिटीज के मुताबिक हमने लिखा है। तो ये था एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।